नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होकर जो है 21 अगस्त तक चलेगा। और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर से हर शिफ्ट में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो 20 प्रश्न मिस न हो उसके लिए जो है हम क्लास लेकर आए हैं। हम आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से आपको एग्जाम में 20 प्रश्न देखने को मिलने की पूरी संभावना रहेगी। हम ये चाहेंगे कि जो हम पढ़ाएं उससे जो है 20 क्वेश्चन मिस ना हो किसी बच्चे के। तो डेली आप लोग क्लास देखना और इन क्लासों से जो है आप लोग एग्जाम में 20 प्रश्न तैयार करने की कोशिश करना करंट अफेयर के, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सभी बच्चे कर नहीं पाते हैं पूरे, आधे ही करके आ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो सबसे टफ माना जाता है। तो कोशिश करेंगे हम कि सभी बच्चों को यहाँ से बेहतर नॉलेज दिया जाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएँ, ताकि जो है उनको एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिले, ठीक है। तो सभी बच्चे सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। यदि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आयोजित किया जा रहा है जापान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जापान में आयोजित किया जा रहा है। अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन जापान में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट एशिया हॉकी फेडरेशन AHF द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना और हॉकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप लोग करके आना, सही करके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एयर ट्रंक ने 2030 तक भारत में कितनी क्षमता विकसित करने के लिए 3 लाख करोड़ निवेश की घोषणा की है? 2 गीगावाट, 3 गीगावाट, 5 गीगावाट या 8 गीगावाट? कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक जो है 5 गीगावाट करने की तैयारी रखी है। प्रमुख डेटा सेंटर कंपनी एयर ट्रंक ने जो है भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक जो है 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करने हेतु लगभग 3 लाख करोड़ के विशाल निवेश का ऐलान किया है। कितने लाख करोड़ का? 3 लाख करोड़ का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूस ने भारत को किस स्टील्थ फाइटर जेट की आपूर्ति और संयुक्त उत्पादन की पेशकश की है? सुखोई 57 यानी कि सुखोई Su-57, सुखोई Su-30 और MiG-29 या राफेल? तो रूस ने भारत को जो है सुखोई Su-57 जो है संयुक्त रूप से उत्पादन की पेशकश की है। सुखोई Su-57 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। डिटेल में चलेंगे। रूस ने भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के स्टील लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 की आपूर्ति और मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इसके संयुक्त उत्पादन ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया है। यह विमान उन्नत स्टील तकनीकी, सुपर क्रूज क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा सही है? ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन नंबर 5 जून 2026 की MPC बैठक के अनुसार RBI की पॉलिसी रेपो रेट क्या है? 5%, 5.25%, 5.5% या 5.7%? तो 5.2% बिल्कुल सही जवाब, 5.25% बिल्कुल सही जवाब है। जून 2026 में आयोजित मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पॉलिसी रेपो रेट
5.5% निर्धारित की है। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। 5 नंबर है, विन ग्रुप ने दिल्ली एनसीआर में कौन सी इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए है ग्रीन एसएम लीमो, ऑप्शन बी है ब्लू राइड्स, ऑप्शन सी है ई कैब इंडिया या ऑप्शन डी है सिटी गो। इसका सही जवाब है ग्रीन एसएम लीमो। वियतनाम की प्रसिद्ध कंपनी विन ग्रुप ने दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक लैब सेवा ग्रीन एसएम लीमो की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी परिवहन में पर्यावरण अनुकूलन और शून्य उत्सर्जन जीरो इमिशन वाले वाहनों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि की है? मुंबई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, श्री विजयपुरम 3, गुजरात तट। इसका सही जवाब है श्री विजयपुरम 3। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने श्री विजयपुरम 3 क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की पुष्टि की है। यह खोज भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ाने में बेहद सहायक सिद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्वेस्ट शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाता है आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद नॉर्वेस्ट शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने टूर्नामेंट में विश्व के कई शीर्ष ग्रैंड मास्टरों को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। क्वेश्चन नंबर 8 है, बार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड कार्टूनिंग 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये जो चुना गया था ऑप्शन नंबर ए शुभानी शेख को। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शुभानी शेख को जो है कार्टूनिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, रचनात्मक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के प्रभावशाली चित्रण के लिए प्रतिष्ठित बार्टून अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 2026 के लिए चुना गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है सौरभ विजय ने। सौरभ विजय ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सह संचालित इंडिया एआई मिशन के सीईओ का पदभार ग्रहण किया। यह मिशन देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बुनियादी ढांचे, शोध, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए किस पर टैक्स समाप्त कर दिया? इक्विटी शेयर्स पर, म्यूचुअल फंड पर, सरकारी बॉन्ड्स पर या फिर गोल्ड बॉन्ड पर? इसका सही जवाब है सरकारी बॉन्ड्स पर। केंद्र सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने और भारतीय ऋण बाजार को मजबूती देने के उद्देश्य से सरकारी बॉन्ड पर लगने वाले करों यानी कि टैक्स को समाप्त यानी कि छूट देने को फैसला किया। 11 नंबर है, हाल ही में हान स्योंग सुक को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया का। हान स्योंग सुक को दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। वे देश में आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विवार्षिक सैरेक्स सैन्य अभ्यास जापान और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। द्विवार्षिक सैरेक्स यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज अभ्यास जापान और दक्षिण कोरिया की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समुद्र में आपातकालीन खोज और बचाव अभियानों के समन्वय को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यूएन
मिस्ट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभिलाषा बराक को। भारतीय सेना की महिला अधिकारी कैप्टन मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र यूएन शांति अभियानों में लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा और शांति स्थापना में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर और एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्ट्रेलिंग चैंपियन 2026 में भारत की नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? वर्ल्ड स्ट्रेंगलिंग चैंपियनशिप 2026 में जो है उन्होंने जो जीता है वो गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। वर्ल्ड स्ट्रेंगलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय एथलीट नेहा सांगवान ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब हो जाता है अलेक्जेंडर जेवरेव। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेरेव ने जो है क्ले कोर्ट पर खेले गए ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक किसका संस्मरण है? तो इसका सही जवाब हो जाता है शुभांशु शुक्ला। द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का संस्मरण है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन, प्रशिक्षण और अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े अनुभवों को साझा किया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, हाल ही में 56 वर्ष की आयु में निधन होने वाले सलीम कुमार किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक्टर थे, अभिनेता थे। प्रसिद्ध अभिनेता सलीम कुमार का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सिनेमा और कला जगत में अपने अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों पर 1 वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड ने। नागालैंड राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, युवाओं को नशे की लत से बचाने और स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाने के उद्देश्य से तंबाकू तथा संबंधित नशीले पदार्थों के सेवन व बिक्री पर 1 वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय पात्र मंदिर जो नए श्याम भवन के उद्घाटन के कारण चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। अक्षय पात्र मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। यह मंदिर परिसर हाल ही में अपने नए निर्मित श्याम भवन के भव्य उद्घाटन के कारण समाचारों और चर्चाओं में रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया? तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुहानी शेख को कला, सामाजिक योगदान और कार्टूनिंग रचनात्मक क्षेत्र में प्रसिद्ध अद्वितीय कार्य करने के लिए वह 2026 के प्रतिष्ठित अवार्ड से चुना गया था। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हम डेली क्वेश्चन कराते रहेंगे। आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास जरूर लो, क्योंकि करंट अफेयर के जो है 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सभी बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर टफ लेवल होता है। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।